आज हम शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल यदि आपका x है, दूसरा एंगल y है, तो एक एंगल अपने सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है। इसको आपको लीनियर इक्वेशन में भी बेटा एक कंसेप्ट का, लीनियर इक्वेशन का ही कंसेप्ट लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन में भी इक्वेशन फ्रेम करने के लिए दिया जा सकता है कि यदि दो एंगल है x एंड y, तो एक एंगल अपने सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है। व्हाट डज दैट मीन्स? x इक्वल टू 3y, और ये सप्लीमेंट है। इसका क्या मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों का सम 180। तो x प्लस वाई 180 है और x उसका सप्लीमेंट का, अपने सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है, थ्राइस। तो x इक्वल टू 3y, यदि हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो 3y प्लस वाई इक्वल टू 180, 4y इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y विल बी 180 अपॉन 4, दैट इज 45 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो मेजर ऑफ द एंगल हमसे सप्लीमेंट नहीं पूछा है, वो एंगल पूछा है जो अपने सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है। तो आप इसमें से 180 में से इसको माइनस कर दें या आप इसका 3 टाइम्स कर दें, आपका आंसर आएगा 135 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 135। तो यहाँ पर हमसे 135 वाला आंसर पूछा है। 45 भी दे सकते थे ऑप्शन में, मैं क्वेश्चन बनाती तो पक्का 45 भी देती। जो कंफ्यूज होगा वो 45 लिखेगा। आपको क्या पूछा है? वो एंगल जो अपने सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है। तो 45 का सप्लीमेंट 135 है, पर 45 135 का 3 टाइम्स नहीं है, 1/3 है। हाँ, 45 135 का 1/3 है। 135 इज 3 टाइम्स 45 एंड दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो याद रखिए आंसर इसका x की वैल्यू दैट इज 135 डिग्री आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते क्या याद आया? दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री। राइट एंगल, जब कोई काम आपने अच्छा किया, राइट वर्क किया, यू गॉट कॉम्प्लीमेंट, यू डिड वेरी गुड जॉब, है ना? तो ये याद रखा ना आपने, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन सम 90 सच दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर। एक एंगल का डबल दूसरे का ट्रिपल के इक्वल है। मतलब यदि हमने एंगल x और y ही अज्यूम कर लिए तो एक कंडीशन तो ऑब्वियस हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 90। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या होगी कि 2 टाइम्स x इक्वल टू 3 टाइम्स y। अब यहाँ क्या पूछा है? द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल्स, मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट बोथ द एंगल्स, और जिसकी वैल्यू कम है वो सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक, तो 2x इक्वल टू 3y है, तो हम x की वैल्यू ले सकते हैं 3/2y। इट कैन बी x कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y एस 2x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3/2y हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। अच्छा, एक और तरीका है, आपको ये पसंद नहीं आ रहा हो तो आप इस इक्वेशन का पूरे का डबल कर देते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाती? 2x प्लस 2y इक्वल टू 90 2 ज़ा 180। अब 2x की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3y। तो इसकी जगह हम 3y सब्सटीट्यूट करेंगे, तो दिस विल बी 3y प्लस 2y, मतलब क्या हो गया? 5y। 5y इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 180 अपॉन 5, आई थिंक इट इज़ 36 डिग्री, है ना? इट इज़ 36 डिग्री, y आ गया 36। तो x क्या होगा? x इज 3/2y, 3/2 ऑफ 36, 18 3 ज़ा 54, x आ गया 54, y है 36। 54 का डबल 108 और 36 का ट्रिपल 108, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, यही बोला था क्वेश्चन में। तो अब देखो आपसे क्या पूछा है? स्मॉलर, स्मॉलर वैल्यू क्या है? 36। तो आंसर क्या आएगा? 36 डिग्री। ठीक, सिंपल है, इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, इट्स नॉट बोरिंग। इसको करने में तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि आपको कुछ चैलेंजिंग लगता है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 स्ट्रेट लाइन सेड AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अनदर एट पॉइंट O। तो आपने लाइन बना दी AB CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इफ एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन तीनों का सम दे दिया 274 डिग्री। तो हमसे पूछा ये एंगल क्या है, देन एंगल AOD की वैल्यू पूछी है। तो आपको क्या याद होना चाहिए कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है?
360. It is based on the concept that sum of all angles around a point is 360 डिग्री. तो बेटा हम इसको 360 में से 274 को माइनस कर दें. 274, 10 माइनस 4, 6, 16 माइनस 8, 86 डिग्री. और अभी के अभी इसको ऐड कर लो. 6 + 4 10, कैरी 1, 8 8 16, कैरी 1, 2 + 1 3. वहीं की वहीं है ना. कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने का तरीका यही है कि जहाँ आपने सब्ट्रैक्ट किया वहीं ऐड करके देख लिया. रिवर्स कैलकुलेशन. सही आ गई तो सही है. अब मैं पूरा सॉल्व करूँ फिर चेक करूँ, मिस्टेक हो गई तो सारा काटापीटी करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका दिमाग घूम जाएगा. जब आप पूरा पेपर सॉल्व करके कॉपी चेक करने दोबारा आते हैं और फिर आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको एकदम टेंशन हो जाता है कि अभी तो इतना सारा बाकी और पूरा काट के क्रॉस करके, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने पूरा अटैम्प्ट कर दिया तो आपको वापस से काटापीटी करके उसको फिर ठीक करना पड़ेगा. हाँ, और अभी आगे का पेपर भी चेक करना बाकी है, उसमें पता नहीं क्या गलती कर दी होगी, है ना. ऐसा टेंशन होता है ना. तो जस्ट टू अवॉइड दैट द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज, अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया, अभी हमने इन दोनों को ऐड करके देख लिया, यही आंसर आ रहा है, यहीं के यहीं कन्फर्म हो गया. तो अब आगे हमारी गलती होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0. दैट मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट कि अब हम इसमें आगे कोई और गलती कर दें. हम जहाँ मल्टीप्लाई करें वहाँ डिवाइड करके देख लो, डिवाइड किया मल्टीप्लाई कर लो, ऐड किया सब्ट्रैक्ट करके देखो, सब्ट्रैक्ट किया ऐड करके देख लो, है ना. कोई भी मतलब दूसरे तरीके से वहीं की वहीं क्रॉस चेक, और वो विद इन सेकेंड्स हो जाता है. दैट डज नॉट टेक मच टाइम. यदि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दिस स्टेप. तो ये एंगल 6 डिग्री है. इसका आंसर तो आ गया. पर मान लो आपसे पूछ लिया होता व्हाट इज एंगल AOC, तो हम क्या करते? तो हमें क्या पता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये भी कितना होगा? 86. और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल. तो आपका या तो हम 180 में से 86 को माइनस करके x की वैल्यू निकाल लें जब हमने 86 निकाल लिया है ना. तो हमारे पास एक तरीका क्या है कि हम 180 में से 86 को माइनस करें. तो 180 में से 80 गए, 100 बचे, 100 में से 6 गया, क्या आ गया? 94. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 94. या हम क्या करते हैं? 2x + 86 इक्वल टू 274. यू योर सेल्फ कैन अंडरस्टैंड दिस विल बी लेंदी, है ना. ये थोड़ा सा लंबा हो गया एज कम्पेयर टू दिस वन जो हमने लीनियर पेयर लगा के कर लिया. चॉइस आपकी है. आपको अभी पता है कि आपका टर्म 1 MCQ टाइप है, तो जितनी कम स्टेप्स में कर लो उतना बेहतर, है ना. बस एक्यूरेसी. अब यहाँ भी देखो 6 + 4 10, कैरी 1, ये हो गया 9, 9 9 18, करेक्ट है. तो वहीं की वहीं कैलकुलेशन चेक करते चलो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. 2 स्ट्रेट लाइन्स AB and CD आर कट ईच अदर एट O इफ एंगल BOD, मैंने डायग्राम बिना बात ही मिटा दिया. AB and CD cut each other at O if angle BOD is 63 डिग्री. देन एंगल BOC पूछा है, तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180. कॉम्प्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर सीधे 180 में से माइनस कर दें इसको, तो 180 में से माइनस करेंगे. 10 - 3 7, 18 - 7 11, 107. ऐड करके देख लो. 7 7 और 3 10, कैरी 1, 6 1 2 8, 180 आ गया. तो 117 डिग्री आएगा. BOC की वैल्यू पूछी 117. यदि आपसे AOD पूछा होता तो भी यही प्रोसेस लग जाती. या ये इसका वर्टिकली अपोजिट है. AOC पूछा होता तो हम डायरेक्टली बिना कुछ कैलकुलेट किए लिख सकते थे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. When two straight lines intersect, adjacent angles are complementary, adjacent angles are supplementary, opposite angles are equal, opposite angles are supplementary. आपको 4 स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मैं इनको सपोज X, Y, Z, M लिख दूँ, 4 एंगल बन रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स. आपको पता है प्रॉपर्टी. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, अभी हमने यूज़ की. एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. तो वो बोल रहे हैं 4 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 होता है, रीजन लीनियर पेयर. एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें भी सेकेंड एंड थर्ड है,
बी में, तो ये ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है बिल्कुल एमसीक्यू में। आज हम एमसीक्यू ही कर रहे हैं स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एंगल POR 3x है एंड QOR 2x + 10 है और POQ स्ट्रेट लाइन है। POQ स्ट्रेट लाइन है तो ये R यहाँ पर होगा। ये वाला एंगल आपका दिया है 3x और ये वाला एंगल दिया है 2x + 10। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगेन यू नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। रीजन लीनियर पेयर, तो 3x + 2x + 10 = 180। ऐड किया 3x + 2x क्या हो गया 5x + 10। ये 10 = के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 - 10 = 170। तो x की वैल्यू क्या हो गई 170 / 5। तो आंसर क्या आएगा 34 डिग्री। मैंने पता है क्या किया, मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 10, 1 0 कैंसिल, 17 2 = 34। ये मेंटली कर लिया कि डिवाइड बाय 5 हो या डिवाइड बाय 2 हो तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 5 या 2 करके उसको डिवाइड बाय 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 10th में पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, तो कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आप डिवाइड करके भी निकालोगे, आंसर यही आएगा 34 डिग्री। एक्स की वैल्यू पूछिए 34। यदि हमसे ये एंगल पूछा होता तो हम यहाँ पर 34 3 सा 112 और ये पूछा होता तो 34 2 सा 68 + 10 78। एक सेकेंड, ये गलत लिखा मैंने, फिर ये 102 आएगा। 102 + 78 = 180। आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम दिया है, क्या बोल रहा है डायग्राम में, AOB CD। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल AOC + BOD 85। AOC + BOD इन दोनों का सम 85 है। तो हमसे COD पूछा तो ये कितना आएगा 95। हाँ 95 + 85 180। तो ये एंगल आपका आ जाएगा 95, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ y इज, y पूछा है। हाँ अब ध्यान से देखें, ये y है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x है। तो हमें क्या दिख रहा है, लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो x और y एक्चुअली आपस में क्या हो गए इक्वल। तो y पूछा x पूछा एक ही बात हो गई। हाँ तो y एंड x आर इक्वल, रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो 3x + x + 2x, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6x = 180, 6 से कैंसिल किया 30। तो x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। तो आंसर इज 30 डिग्री। यदि आपसे ये वाला एंगल पूछा होता तो ये 60 हो जाता, ये 90 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इन फिगर इफ y/x = 5, ये x है, ये y है, ये z है, और हमको क्या बोल रहा है y/x 5 है और z/x 4 है, तो x क्या है। हाँ तो अब सिंपली आपको क्या करना है, हमको क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है पर तुम मत घूमना, एकदम आसान सी बात है। y/x 5 मतलब y क्या हो गया, y इज 5x एंड z इज 4x, z/x 4, तो z क्या हो गया 4x, और x तो x ही है, और इन तीनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो तीनों का सम कितना होगा 180। तो x + y + z = 5 4 9 10x = 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। x पूछा है तो 18 डिग्री। अब y z पूछे होते तो 18 5 = 90, 18 4 = 72, एक एंगल 72 आ जाता, z इज 72, दिस इज 90, दिस इज 18 डिग्री। सिंपल कंसेप्ट। हाँ ये जो दिया है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज, क्या दिख रहा है, ये एंगल x है, ये जो लाइंस इस तरह से क्रॉस कर रही है ये वाला एंगल x है, तो ये क्या बनेगा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी क्या हो गया x। दिस इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन और ये एंगल 90 है, ये बॉक्स बना है, इसका क्या मतलब
कि एंगल 90 डिग्री स्क्वायर जैसा या रेक्टेंगल जैसा जनरली स्क्वायर बनाते हैं, कभी मिसप्रिंट में रेक्टेंगल भी बन जाए तो आप ये समझ जाओ बॉक्स बना है मतलब एंगल 90 डिग्री है। तो क्या मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 हुआ, पर ये एंगल किसका कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का सम। तो 3x + x 4x + 10 = 90, 180 नहीं 90, 10 उधर जाके माइनस होगा 80, 4 से कैंसिल किया 20, तो x की वैल्यू पूछी है तो आंसर 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x क्या आ गया 20 डिग्री। सिंपल है। हमने क्या किया, मुझे लग रहा है मैंने बहुत फास्ट बता दिया, ये x था, ये वर्टिकली अपोजिट है x, दिस इज़ अ लाइन और ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों, सब ये आपका इजीली हम इसी को कंसिडर करें तो लीनियर पेयर या सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका और x का सम 180 होगा। तो 3x + x को जितनी कम स्टेप में, जितना कम पेपर पेन यूज़ करके कर पाओ उतना अच्छा है, पर क्योंकि एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग एंड एक्यूरेसी एमसीक्यू एग्जाम में और हर एग्जाम में आपके लिए मैथ्स में इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्यूरेसी एंड टाइमिंग, कि आप गिवन टाइम लिमिट में पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पर यदि हमने पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया और हमने क्वेश्चन सारे गलत कर दी जल्दबाजी में तो उसका कोई सेंस नहीं है बेटा। तो इसलिए आई से टाइमिंग एंड एक्यूरेसी बोथ आर इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पर यह भी नहीं हो कि हमने एक्यूरेटली किए पर 40 में से हमने 10 ही क्वेश्चन के 30 छोड़ दी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको उन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा और वो सीखना पड़ेगा। तो आप जब भी मैथ्स करने घर पे बैठते हैं टाइमर लगा के बैठो और देखो कितने क्वेश्चन कितने टाइम में कर पा रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड होना बहुत ज़रूरी है और एक्यूरेसी भी, अपने आंसर्स भी चेक करते चलो कितने एक्यूरेट हो रहे हैं। यदि कुछ गलती हो रही है तो हमेशा अपना माइंड में मेकअप करते चलो कि मेरी गलती यदि हुई तो किस वजह से हुई, वेदर आई वॉज मिसिंग कंसेप्ट नहीं आता था, फॉर्मूला नहीं याद था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो भी किस कारण से हुई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या हमने वैल्यू ही ध्यान से नहीं देखी कि क्वेश्चन में कुछ और लिखा था हमने कुछ और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, या आपने क्या किया कि आपने करते करते नीचे 3x को उठा के 2x लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में। ऐसा बहुत बच्चे करते हैं, है ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा कैसी बातें कर रही हैं मैम, बट ये होता है। मैं हर साल आप लोगों से, आपके सीनियर बैचेस से भी एवरी ईयर वी यूज़ टू टेक अ सेल्फ एनालाइज़र, कि आप टेस्ट देने के बाद आप खुद एनालाइज़ कीजिए कि आपके नंबर, जब आपको आंसर शीट मिल जाती है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद क्या होता है, बच्चा बहुत बढ़िया पेपर हुआ, बहुत बढ़िया, फुल मार्क्स आ रहे हैं मेरे तो इतने नंबर आएंगे, और जब कॉपी मिलती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट डिसअपॉइंटेड कि हमने तो इतने एक्सपेक्ट किए थे, इतने कैलकुलेट किए थे, कट गए, ज़्यादा नंबर कट गए। पर यहाँ पर तो क्या होता है, हम आपको एक्चुअल कॉपी दे देते हैं। स्कूल में तो आप बोल देते हो मैम ने पता नहीं क्यों काट लिए या सर ने काट लिए, है ना। यहाँ पर तो हम आपको आंसर शीट दे देते हैं, तो यू कैन योरसेल्फ चेक, मार्क भी कर देते हैं कि किस लिए कटे। आपकी जो भी मिस्टेक्स होती है वो वहाँ पर हम पॉइंट आउट कर देते हैं कि यहाँ पर इस कंसेप्ट के कारण मार्क्स कट रहे हैं। तो यहाँ आपके पास कोई रीज़न नहीं रहता, यू गेट टू नो कि वेयर यू आर लूजिंग मार्क, तो उसको यूज़ कैसे करना, इस बात को आपको पता तो चल गया। ये नहीं कि टेस्ट के बाद कॉपी मिली और हमने खोल के देखा ही नहीं कि ठीक है 15 नंबर आ गए, 20 में से 5 कट गए, कोई बात नहीं, ये नहीं चलेगा एटीट्यूड। इफ़ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स यू नीड टू हैव दिस एटीट्यूड कि ये 5 नंबर कहाँ कटे, अगली बार मुझे ये नहीं कटाना है, तभी तो फुल लाओगे ना बेटा। फुल लाना है या इम्प्रूव करना है। इवन यदि आपका टारगेट फुल लाना नहीं भी है पर आपका टारगेट इम्प्रूव करना तो होगा ना, कि पिछली बार से बेटर मार्क्स स्कोर करें, और कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है। इट्स नॉट सो कि कुछ अलग से मैथ्स समझने वाले बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर कोई कर सकता है, हर एक में एबिलिटी है, भगवान ने दी है, हम उसका यूज़ नहीं करते। जो अच्छा मैथ्स कर रहे हैं वो कर लेते हैं यूज़, और जो अच्छा मैथ्स नहीं कर रहे हैं वो या तो एबिलिटी को यूज़ नहीं करते या उनके बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स से डरने लग गए। पर मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं, उसको समझ के सॉल्व करने की ज़रूरत है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इफ़ यू आर इन दैट कैटेगरी। सिंपली हमको क्या करना है, हमारी मिस्टेक्स जो हो रही हैं, जहाँ भी हम यदि एक नंबर भी लूज़ कर रहे हैं तो वी नीड टू फाइंड आउट दैट एरिया, द ग्रे एरिया इन विच वी आर गेटिंग मार्क्स डिडक्टेड। मार्क्स डिडक्ट कहाँ हो रहे हैं एक बार उसको पता करो, है ना। आई विल हेल्प यू। दूसरी चीज़, वो जहाँ डिडक्ट हो रहे हैं वो प्रॉब्लम आपने रिकॉग्नाइज़ कर ली तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 50% अभी भी बची है। अब आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
आपको पता है, ऐसे तो मैं सारे बताती रहती हूँ क्लास में, यदि फिर भी आपको लगता है भाई मेरी तो प्रॉब्लम कुछ अनोखी है, शेयर इट विथ मी, मैं आपको उसका भी तरीका बता दूँगी कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, यदि उसका सॉल्यूशन मैंने बताया है तो आप उसको अप्लाई करके देखिए। आप अप्लाई करके देखिए, अपना कुछ सॉल्यूशन बनाओ। यू नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। यदि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स में मार्क्स कटवा रहे हैं, हमारे मार्क्स लूज़ हो रहे हैं और हम आकर बोलते थे बस सिली मिस्टेक में कट गया, आता तो सब था, तो ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता। एक टेस्ट में आप ये एक्सक्यूज़ दे सकते हो, 2 में दे सकते हो, कब तक ऐसे देते रहोगे? उसको सिली मिस्टेक्स को हटाने का जवाबदारी भी तो तुम्हारी है ना, कि तुम उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो। तो आपको क्या करना है, आपकी जहाँ भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको पॉइंट आउट करो और उस पर वर्कआउट करो, मतलब उस तरह के क्वेश्चंस और करो। यदि कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो फिर से समझो और उस कंसेप्ट पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस करो। कैलकुलेशन मिस्टेक में प्रॉब्लम हो रही है, उस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशन करो, फिक्स इट इन योर माइंड और दिमाग में बैठा लो, ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। एक बार मार्क्स कट गए, 2 बार कट गए बहुत है, तीसरी बार सेम मिस्टेक में मार्क्स यदि आप अभी भी कटवा रहे हो तो आपने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा और आपके मार्क्स हमेशा वैसे ही आएंगे, आप फुल की तरफ नहीं जा रहे हो। हाँ, आपको फुल लाना है तो आपको आपकी गलतियों से और जो दूसरों की गलतियाँ मैं बताती रहती हूँ उनसे भी सीख लो। खुद करके देखना, हर गलती, ज़रूरी नहीं होता कि हम हर मिस्टेक करके देखें, हम बहुत लाइफ हमारी फिर शॉर्ट हो जाएगी। गलतियाँ बहुत है दुनिया में करने को, तो हम सिंपली दूसरों की मिस्टेक्स को भी देख करके सीख जाएं कि ये बात गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखना है, ये नहीं करना। तो जस्ट मेक योर माइंड अलर्ट कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, अपने आप वो सही रास्ते चलेगा। बस प्रैक्टिस करो, जो जो बातें बोल रहे हो उसको फॉलो करो, फुल मार्क्स ऐसे ही आएंगे, देखना आराम से आएंगे, फिर तुम खुश होके आओगे कि मैम आ गए, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल। तो कंसेप्ट क्लियर, क्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 8.126 ये डायग्राम है, यहाँ पर एंगल्स लिखे हुए हैं ABCDEF, लाइंस क्रॉस करती हुई दिख रही है आपको। तो आपको क्या पता चल गया, B किसके इक्वल है, E के, वर्टिकली अपोजिट। A किसके इक्वल है, D के। A इक्वल टू D तो C इक्वल टू F। हम चाहें तो अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं, ये तो C और F, हाँ, और ये वाले A और D, B और E, ये आपके कॉम्बिनेशन हैं वर्टिकली अपोजिट के। फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो अब हमको ये तो पता है कि B E के इक्वल है, A D के इक्वल है। अब इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए, A प्लस बी इक्वल टू D प्लस C, A प्लस बी इक्वल टू A प्लस बी इक्वल टू D प्लस C, ये तो सही नहीं हो सकता क्योंकि A D के इक्वल है और B E के इक्वल है, C के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कैंसल आउट हो गया कि ये तो इनकरेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, A प्लस C 180, A C और E का सम 180। तो हम देखें A C और E यहाँ है, पर E किसके इक्वल है, B के, तो ए बी सी का सम 180 हो सकता है बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। बी की जगह हम ई लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमको पता चल गया करेक्ट है। पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आगे उन्होंने बोला 1 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3, तो हमें दूसरे स्टेटमेंट्स भी चेक करने की ज़रूरत है। यदि सिंपली एक ही ऑप्शन होते तब तो हमारा आंसर खत्म, पर हमको उसमें 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो वी नीड टू चेक द थर्ड वन ऑल्सो। बी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस ई, बी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस ई, तो सी और एफ तो आपस में इक्वल है और बी और ई भी आपस में इक्वल है, तो ये कंडीशन भी करेक्ट है ना। तो सेकंड और थर्ड हमारी दोनों कंडीशन करेक्ट आ गई। तो ऑप्शन फर्स्ट था 1 ओनली, ये था 2 ओनली, ये था 3 ओनली, ये था सेकंड एंड थर्ड ओनली, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से, बाकी आप देख लो कंसेप्ट वही आ रहे हैं जो हमने पढ़े हैं, कंसेप्ट एनसीईआरटी के ही होंगे, कंसेप्ट कुछ अलग नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस है और सही तरह से उसको अप्लाई करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3, इंटीरियर एंगल इनका रेशियो 2:3 है, तो मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कौन सा है, 3 वाला, इसकी वैल्यू पूछी है, तो 3/3 + 2 क्या हुआ 5, एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर को इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होते हैं आपस में
सप्लीमेंट्री उन दोनों का सम 180, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 180 कर देंगे, 5 से कैंसिल होकर 36 आएगा, 36 3 ज़ा 108 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया 108 डिग्री। लार्जर एंगल पूछा है तो 108, स्मॉलर पूछा होता तो 36 2 ज़ा 72 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल निकाल सकते हो पैरेलल लाइन में, एक पता चल गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर, लाइंस पैरेलल गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ए बी सी डी ई एफ पैरेलल है एंड जी एच इज पैरेलल टू के एल। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये बीच वाली नहीं है, ये पैरेलल है, मतलब हम इसको पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये इस तरह से पैरेलल लाइंस होंगी। अब आपको क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ एंगल एच के एल, वेयर इज एल, एच के एल, मुझे तो एल ही नहीं दिख रहा, हाँ वो रहा, सॉरी, मेजर ऑफ एंगल एच के एल, ये एंगल पूछा है, ये पूरा एंगल। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा निकल जाएगा, ये एंगल 25 है, ये 180 माइनस 25 इतना पोर्शन हम निकाल लेंगे, पर ये एंगल निकालने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो पहले हम ये वाला एंगल इतना पोर्शन निकाल लें, तो 180 माइनस 25, 180 माइनस 20 160, 160 में से गया तो ये वाला पोर्शन तो आ गया आपका 155 डिग्री, इतना एंगल 155 है। तो देखो अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पर देख करके टिक कर सकती हूँ 215, क्यों, क्योंकि बाकी के तीनों एंगल 155 से स्मॉलर हैं। तो ये इस तरह का भी कंसेप्ट आप लगा सकते हैं कि थोड़ा सा अटेंटिव रहो तो आपको आंसर पता चल गया। पर अभी हमको निकालना है यदि, तो हम यदि इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल 60 है, ये एंगल भी क्या आएगा 60, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल हुआ 60 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल, ये लाइंस क्रॉस कर रही है, ये एंगल भी क्या हो गया 60। या हम सिंपली इसी लाइन पे फोकस करें, इस पे और इस पे, ये एंगल 60 है तो ये भी क्या आएगा 60 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये इसका इधर देखोगे तो ये एंगल भी क्या हुआ 60, तो 155 प्लस 60 एंगल एच के एल क्या हो गया 155 प्लस 60। तो आंसर तो वही आएगा जो आपको पता चल चुका है 215 डिग्री। यदि यहाँ पर एक और एंगल 155 से ज़्यादा लिखा होता तो आपको ये निकालना ज़रूरी ही था, है ना। पर थोड़ा सा प्रैक्टिस और लॉजिक लगाओगे तो आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल x है, ये 120 प्लस x है और वैल्यू पूछी है x की। तो हमको क्या पता है, ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा x। रीज़न क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी आपको सबसे अच्छी बात क्या है, रीजंस लिखना ही नहीं है 1 मार्क में, बस सोचना है कि हमने क्यों इसको इसकी जगह लिख दिया। यू शुड नो दैट, अदरवाइज सॉल्व कैसे करोगे, यदि आपको पता ही नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पर लिखना नहीं है, स्टेटमेंट में मार्क्स कटने का कोई टेंशन नहीं। तो ये x था, ये x हुआ, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम 180, तो 120 एज इट इज़ x प्लस x 2x इक्वल टू 180। अब पता है मैं इसको करूँगी तो क्या करूँगी, मैंने देख लिया ये x इधर कम मार्क्स में ना, x इधर आ गया तो 120 को 180 में से सीधे माइनस किया, क्या आया 60, और x प्लस x 2x तो डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। x कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, दिस इज द वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइन्स, PQ कट्स AB एंड CD एट E। डायग्राम दिया है क्या, नहीं, ओके चलो बनाए डायग्राम। ये मैंने एक्चुअली बुक से 1 मार्क क्वेश्चन जो थे ना, ये आई थिंक एस चांद के, मैंने एस चांद और RD में जितने भी MCQ थे 1 मार्क में और 2 मार्क में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो सारे ले लिए, ताकि आपको हर तरह के, और आपके पास भी कोई भी डाउट है आप भेज दो, मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं तो और भी हैं, तो हम सबके ही 1 मार्क में जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे कर डालेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन बैंक के भी हम कर लेंगे। AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइन्स, तो AB एंड CD डायग्राम नहीं दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आइडिया नहीं लगेगा। PQ कट्स AB एंड CD एट E एंड F, ये PQ है, AB को कट किया E पर, CD को कट किया F पर रिस्पेक्टिवली। EL इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FEB, एंगल FEB का बाइसेक्टर है
ई एल, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। इफ एंगल एल ई बी 35 डिग्री है, एल ई बी ये वाला एंगल 35 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 35 होगा। ये पूरा कितना हो गया 70, तो ये भी कितना होगा 70, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन एंगल सी एफ क्यू विल बी, एंगल सी एफ क्यू पूछा है, ये 70 है, तो ये कितना होगा 110, इन दोनों का सम 180। या आप देखें ये 70 है तो ये 110, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट इक्वल आते हैं, पता है ना। तो आंसर क्या आ गया 110। पर डायग्राम बनाने में, सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। जिनमें डायग्राम दिया है दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू, जिसमें आपको बनाना पड़ता है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन्स ए बी, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ डी इज 270, इन तीनों का सम है 270। तो हमसे क्या पूछा है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये पूछा है। तो आपको पता है ये 270 है, तो 9 3 जा, तो ये कितना आएगा 90। 360 में से अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, वैल्यू कुछ और थी, 3 एंगल का सम दे दिया, चौथा पूछ लिया, तो सिंपली 360 में से माइनस कर देंगे। रीज़न क्या लगेगा, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ये भी 90 होगा, तो ये भी आपके 90 90 आएंगे, सारे एंगल 90, मतलब एक्चुअली लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही होंगी 90 पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन प्लेन बनाते हैं ना, उस तरह से एक्स एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये रही पी क्यू, ये रही आर एस, एंड एंगल ए ई एफ इक्वल टू 95, ये वाला एंगल गिवन है 95 डिग्री, एंड एंगल बी एच एस इज 110, एंड एंगल ए बी सी इज एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। ये मैंने करवाया इस तरह के आपको क्वेश्चन। सिंपली आपको एक बार क्या करना पड़ता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और एक बार यहाँ पर हमने यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगा दिया, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया 95। अब हम इधर यदि लीनियर पेयर लगा दें कि इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये एंगल कितना आया 70, 180 माइनस 110 ओरली हो जाएगा 70। अब आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x प्लस 70 इक्वल टू 95, तो x की वैल्यू क्या हो गई 95 माइनस 70 दैट इज़ 25, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि हम ये 110 को इधर शिफ्ट करते, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इधर लगाया, ये आपका 95 है, हाँ, और ये x है। अब इस ट्राइंगल में हम वही काम करें जो अभी किया था, तो भी ये 70 आएगा, तब भी 70 प्लस एक्स इक्वल टू 95, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तीसरा तरीका ये था, आप इधर लगा देते, तो आपको पता है 180 में से 95 माइनस करोगे तो ये एंगल 85 आता, फिर 85 प्लस एक्स 110 हो जाता। किसी भी साइड लगा लो जिधर कैलकुलेशन ईजी हो, यहाँ ज़्यादा ईजी थी। 85 प्लस एक्स 110, तो 110 में से 85 माइनस करोगे तब भी 25 आएगा। या तीसरा तरीका, ये 85 है, ये 70 है और ये x है, इन तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये चीज़ यहाँ भी की जा सकती थी, बट यू नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी की बजाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज ईजियर टू सॉल्व। तो जो आसान है उसको इस्तेमाल करो, टफ में जाओगे टाइम ज़्यादा लगाओगे, ठीक। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर L1 इज पैरेलल टू L2, ये L1 है ये L2 है, दे आर पैरेलल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये लाइंस पैरेलल है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ये एंगल गिवन है 37 डिग्री, तो ये एंगल 37 है, तो ये भी कितना होगा 37। रीज़न क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये बाहर ये अंदर, और यहाँ पर हमको लिखा है 58 डिग्री और x पूछा है, तो आपको क्या पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप इधर x कर लो या इस 37 को इधर कर दो या 58 को इधर कर दो, कंसेप्ट सेम है। सबको मत करना कि सबको कर दिया फिर लगा रहे सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360, दैट विल टेक मोर टाइम एंड यूजलेस एफर्ट, कोई फ़ायदा नहीं ना उससे। हम जल्दी काम कर लें ज़्यादा अच्छा है। तो हमको ये पता चल गया इन तीनों का सम 180 है, तो 37 में 58 ऐड किया, 8 7 15 कैरी 1 5 3 8 95, तो x क्या होगा 180 माइनस 95, तो 180 माइनस 95 इज़ 85, तो x की वैल्यू क्या आ गई 85 डिग्री।
ये रहा ऑप्शन बी, फर्स्ट वाज 90। तो ये 95 और 85 का सम 180 होता है। ये अभी तक 3 बार यूज़ हो गया तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है L1 इज़ पैरेलल टू L2, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। हाँ ये नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है ना, इधर एक्सटेंड करोगे तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यूक्लिड्स में पढ़ा था अपन ने। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ w एंड z। यहाँ x लिखा है, नहीं ये z है, सॉरी, दिस इज w, दिस इज x एंड दिस इज y। व्हाट इज x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ w एंड z। तो ये वाली लाइन L1 और L2 ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो आपका क्या आ गया, x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स। और ये लाइन पैरेलल है, ये ऐसे ट्रांसवर्सल बना रही है, तो y की वैल्यू किसके इक्वल है, z के। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y z के इक्वल है। तो व्हाट इज x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ w एंड z। तो x प्लस वाई w एंड z की टर्म में लिखें तो x प्लस w की जगह x प्लस वाई है। यस, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज 180 माइनस w। x की वैल्यू आ गई 180 माइनस w, और मुझे x प्लस वाई करना है। तो y इसमें मैंने y ऐड किया और इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, z, क्योंकि y और z इक्वल है। तो x की जगह तो है 180 माइनस w प्लस z। तो x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ w एंड z इज 180 माइनस w प्लस z। ये देखो ऑप्शन 180 माइनस w प्लस z, 180 प्लस w माइनस z, 180 माइनस w माइनस z, 180 प्लस w प्लस z, सारे ऑप्शन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, फिर से L1 L2 पैरेलल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, y की वैल्यू क्या होगी। तो ये एंगल x है, यहाँ लिखा है 3x, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या हो गया 3x। क्यों, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब x y 3x के इक्वल हुआ ना, y इक्वल टू 3x। रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमको y इन टर्म्स ऑफ x निकालना था, आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू 3x। अच्छा, y इन टर्म्स ऑफ x नहीं पूछा है, वैल्यू पूछी है y की, तो y 3x है। ये आप सिंपली देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो x प्लस 3x मतलब 4x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, और y क्या है 3 टाइम्स 45, तो आंसर क्या आएगा 135। ऐसी कैलकुलेशन भी अपन ने की थी, 180/4 45, 45 3 जा 135। तो ये कैलकुलेशंस भी आपको जो बार बार काम आ रही है वो याद हो जाए तो अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर if L1 is parallel to L2 and L3 is parallel to L4, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो एक्चुअली ये जो शेप बन रहा है बीच में क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म्ड इज पैरेललोग्राम। तो ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x, y x की टर्म में क्या है। तो x तो लिखा है यहाँ पर और यहाँ लिखा है y और यहाँ भी लिखा है y, मतलब ये एंगल पूरा क्या है 2y। ठीक है, अब आप सिंपली देखो, मैंने आपको पहले ही बता दी प्रॉपर्टी कि ये क्या है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाला एंगल 2y है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये लाइंस क्रॉस कर रही है, तो ये 2y है तो ये 2y होगा। और ये अपोजिट एंगल है इसका, तो ये भी 2y होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x प्लस 2y इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गई। तो x प्लस 2y इक्वल टू 180। तो y इन टर्म्स ऑफ x पूछा है, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस x। तो y की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और यू कैन राइट इट एज y इक्वल टू 180 अपॉन 2 विल बी 90 एंड x बाई 2 कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ x, और you can write it as 90 minus x by 2.
इनमें से 3 में से जो भी आंसर मैच हो रहा हो वही आपका आंसर है। 90 - x/2 इज गिवन, 90 + x, 90 + 2x, 90 - x/2 एंड 90 - 2x। तो आंसर क्या आया? 90 - x/2। कंसेप्ट अलग से था, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था, बातें वही है जो हमने पढ़ी हुई है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन L इज पैरेलल टू M। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ पर लिखा है x + 15, दिस इज 3y एंड दिस इज 2y + 25। ये इस तरह का डायग्राम है। ये वाली लाइन पैरेलल है, ये एंगल गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वैल्यू किसकी पूछी है? x की। तब आप देखो कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हुआ है? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन्स पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब 3y की वैल्यू x + 15 के इक्वल है। ठीक, और दूसरी बात ये भी इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो 3y की वैल्यू 2y + 25 के इक्वल है। तो 2y इधर आएगा, 3y - 2y y की वैल्यू क्या आ गई? y कम्स आउट टू बी 25 डिग्री। तो x + 15, x 3y 25 3 ज़ा 75 + 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। x है 60 डिग्री, y है 25 डिग्री। हाँ, x आ गया आपका 60, 60 + 15 इज 75, 25 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 50, 50 + 25 75, सारी की सारी वैल्यू 75 75। ठीक, तो x की वैल्यू आई 60 डिग्री। पूछा x है, y नहीं पूछा है, पूछा हमसे x है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इन द फिगर 8.135 इफ लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है। यहाँ लिखा है 5y, दिस इज 5y, दिस इज y, दिस इज 2y एंड दिस इज y। तो ये कितना हुआ? इनका सम हुआ 4y। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y पूछा है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये 2y + y इज एक्चुअली 4y, तो 4y + 5y = 180, 4y + 5y 9y = 180। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 180 / 9 दैट इज 20। तो y कम्स आउट टू बी 20 डिग्री। ये आ गया एकदम आसान क्वेश्चन। और ये एंगल पूछ लेते, फाइंड एंगल BDC, तो 25 ज़ा 100, कोई सा भी एंगल पूछ लिया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन इफ CP इज पैरेलल टू DQ, CP इज पैरेलल टू DQ लिखा है, BQ है यहाँ। देन मेजर ऑफ एंगल X इज X पूछा है, तो इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, आपको याद होगा। ये एंगल 105 है, तो और ये एंगल 25 है, तो ये 105 है, तो ये भी 105 होगा। नहीं, ये 105 नहीं होगा, सॉरी, ये अंदर वाला, इधर वाला 105 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अंदर का एंगल आ गया 105। x क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, तो x की वैल्यू क्या होगी? 105 + 25 दैट इज 130 डिग्री। आंसर इज 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इफ AB इज पैरेलल टू HF, AB इस, अच्छा मुझे D दिख रहा था, B नहीं दिख रहा था। AB पैरेलल है HF के, ये एंगल 28 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 28, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड DE इज पैरेलल टू FG, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ एंगल 72 डिग्री है। देन द मेजर ऑफ एंगल FDE, ये एंगल पूछा है, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180। इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है। हाँ, बस ये काम का था कि ये 28 है तो ये 28 है। अब इन तीनों का सम 180, 72 और 8 90,
80, 80, 20, 100, इन दोनों का सम हो गया 100, तो ये एंगल कितना आएगा 80, 180 माइनस 80, तो इसका आंसर आपका 80। सिंपली क्या हुआ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 28 आ गया, ये स्ट्रेट लाइन, इन तीनों का सम 180, ये हमें पता नहीं, तो 28 प्लस 72 प्लस x इक्वल टू 180, इन दोनों को आपने ऐड किया, ये हो गया 100, तो x क्या हो गया 180 माइनस 100, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए मैंने पहले लिखा नहीं, तो x क्या आ गया 80 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट, 25 क्वेश्चंस कर लिए हमने, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, मिलते हैं, थैंक यू।